हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं कि आप अपने घटते हुए जीएफआर को और बढ़ते हुए क्रेटिनिन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इसको कम करके अपने किडनी के फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी किडनियों का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, टॉक्सिन को बाहर निकालना और साथ ही साथ हमारे बीपी को रेगुलेट भी करना और आरबीसीज का प्रोडक्शन करना। किडनी जो है एक हार्मोन बनाती है जिसको हम इरिथ्रोपोइटीन कहते हैं। जब किडनी की फंक्शन अच्छी नहीं होती है किसी भी रीजन के वजह से, जैसे कि बीपी हो गया, शुगर हो गया, या आपको किडनी में गांठ हो गई है, या आपको रिकरेंट यूटीआई हो रहा है, बार बार किडनी में स्टोन बन रहा है और बार बार आप उसकी सर्जरी करा रहे हैं, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आपकी किडनी को डैमेज करने के लिए। जब किडनी अपने फंक्शन को खो देती है तो क्या करती है कि वो आपके वेस्ट मटेरियल को भी फिल्टर नहीं कर पा रही है, खून को भी नहीं बना पा रही है, साथ ही साथ आपके फास्फोरस को, पोटेशियम को भी क्या कर रही है, वो बढ़ा रही है। तो क्रेटिनिन जो है वो आपका बढ़ रहा है, जीएफआर आपका कम हो रहा है क्योंकि किडनी की फंक्शनिंग क्या है, डिस्टर्ब हुई है। तो हम ऐसा क्या खाएं, ऐसा क्या करें जो हम अपने किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, नोटिस करिए, कोशिश करिए ये जानने की आखिर आपकी किडनी किस रीजन के वजह से खराब हुई है। अगर आपकी किडनी शुगर और बीपी के वजह से खराब है तो आप तीनों टाइम अपने बीपी को चेक कीजिए, अपने शुगर को चेक कीजिए। अगर आपका बीपी 140-90 के करीब है तो अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, अपनी बीपी की मेडिसिन को चेंज कीजिए जिससे आपका बीपी कंट्रोल में रहे। अगर आपका शुगर भी 250 से ऊपर जा रहा है तो भी अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने शुगर को कंट्रोल कीजिए, मेडिकेशन को चेंज कराइए। साथ ही साथ आप मेडिटेशन जरूर कीजिए। मेडिटेशन जो है वो आपके बीपी को और आपके शुगर को कंट्रोल भी करता है। साथ ही साथ नमक और चीनी की मात्रा को बिल्कुल कम कर दीजिए, क्योंकि जब आप नमक ज्यादा लेते हैं तो इससे क्या होगा, ऑलरेडी आपकी किडनी की फंक्शन डिस्टर्ब है, बीपी आपका बढ़ेगा। क्या होगा कि आपके हाथों पैरों में, फेस पे सूजन भी देखने को मिलती है। तो अपने बीपी शुगर को कंट्रोल कीजिए, बीपी को नॉर्मल लाने की कोशिश कीजिए, शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपके किडनी पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ेगा और किडनी की फंक्शनिंग धीरे धीरे इंप्रूव होगी, जिससे आपका जीएफआर भी बढ़ेगा और क्रेटिनिन आपका कम होगा। दूसरा आपको पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है डाइट। डाइट जो है हर किडनी पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा डाइट के बारे में बात करती हूँ अपने ओपीडी में, जितने भी मेरे पेशेंट आते हैं मैं उनको हमेशा कहती हूँ मेडिसिन तो आप ले रहे हैं लेकिन आपके लिए डाइट जो है वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डाइट को इग्नोर करते हैं, सिर्फ दवाई खा रहे हैं और सब कुछ खा रहे हैं, तो आपकी किडनी की फंक्शन इंप्रूव होने के बजाय और भी ज्यादा वो खराब होगी। तो खाने में हमेशा ध्यान रखिए कि आपको दलिया लेना है, ओट्स लेना है, पोहा लेना है, आप सूजी का चीला ले सकते हैं, सूजी का इडली भी बना के ले सकते हैं। इनमें फाइबर बहुत अच्छा होता है जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, अच्छा बनाता है और किडनी पे ज्यादा ओवरलोड नहीं होने देता है। साथ ही साथ आप ऐसे वेजिटेबल्स का सेवन कीजिए जो जमीन के ऊपर उगती हैं, जैसे कि लौकी है, घिया है, तोरी है, टिंडे हैं, आप इनका आसानी से सेवन कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि जमीन के ऊपर और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, आपको उनका सेवन नहीं करना है क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है और सर्दियों के मौसम में जो सबसे ज्यादा सब्जी मिलती है मार्केट में वो हरे पत्तेदार सब्जी ही मिलती है। इनमें पोटेशियम की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, तो आप इनको अवॉइड करें। और भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि जमीन के अंदर जितनी भी सब्जियां होती हैं, जैसे कि आलू हो गया, शकरकंदी हो गई, आपको इनका सेवन नहीं करना है। गाजर मूली का आप सेवन कर सकते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में, एज ए सैलेड के रूप में आपको गाजर मूली का सेवन नहीं करना है। आप इनकी सब्जी बनाकर भी आसानी से खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि गाजर मूली आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं खाना है क्योंकि इनमें पोटेशियम होता है। तो आप हफ्ते में एक बार इनकी सब्जी बनाकर आप इनका सेवन करके अपनी किडनी के फंक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं, जीएफआर को बढ़ा सकते हैं और क्रेटिनिन को कम आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटीन डाइट को लेके। प्रोटीन हर किसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे आपकी किडनी की फंक्शन डिस्टर्ब है, तो अगर आप एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं तो वो और भी ज्यादा आपके किडनी को डिस्टर्ब करती है, किडनी के फंक्शन को और भी ज्यादा खराब करती है। तो प्रोटीन लेना है
ऐसा प्रोटीन लेना है जो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाए और आपकी किडनी पे किसी भी तरीके का ओवरलोड ना करे। जैसे कि जो हमारे पीली मूंग की दाल होती है बिना छिलके वाली, आप उसका सेवन कर सकते हैं, इसमें प्रोटीन अच्छा होता है। मसूर की दाल है, आप इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है वो होते हैं नॉनवेज में, जैसे कि रेड मीट हो गया, चिकन हो गया, आपको इनका सेवन नहीं करना है। अगर आप छोटी छोटी चीजों को फॉलो करते हैं तो आप अपने बढ़ते हुए क्रेटिनिन को आसानी से कम कर सकते हैं और घटते हुए जीएफआर को आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।